हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर क्लास 6th, बट ये सिर्फ क्लास 6th के लिए ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है कि हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बिटवीन 1 and 100। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम 6th क्लास के लिए चैप्टर 3 कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स, जिसमें हम बहुत जगह प्राइम नंबर्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती थी कि हम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो मतलब जिनका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, अगर हम उसके फैक्टर बनाएं तो वो या तो हमें 1 मिलेगा या वही नंबर मिलेगा, उसके अलावा वो किसी टेबल में डिवाइड नहीं होंगे। दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप पहले 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिख लीजिए। सारी काउंटिंग लिखने के बाद आप पहले 1 को तो क्रॉस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 जो है स्टूडेंट्स याद रखिए, 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, जो दूसरे के टेबल में आते हैं। जैसे 25 हो गया, 25 5 से 25 होता है, तो 25 हमें 5 के टेबल में मिल जाता है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो हमें किसी और के टेबल में कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए वो तो क्रॉस हो जाएगा। 2 3 5 7 इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, फिर 4 2 2 4 होता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, उसको भी छोड़ दीजिए। 6 2 3 6 होता है, 7 को छोड़ दो, 8 को क्रॉस कर दो, 9 को भी, 10 को भी, क्योंकि 8 9 और 10, 8 हमें 2 के टेबल में मिलता है, 4 के भी, 3 के टेबल में हमें 9 मिलता है और 5। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जितने भी इसमें इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 के टेबल में डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स काट दीजिए। 2 के टेबल में इवन सारे आ जाएंगे, 2 के डिफरेंस के बाद जितने नंबर हैं सब क्रॉस कर दीजिए। जैसे 2 को तो करना नहीं, 3 को छोड़ के 4 क्रॉस, 5 को छोड़ के 6, इस तरह से एक एक नंबर करते करते आप 100 तक आ जाइए। फिर आप 3 के टेबल के सारे नंबर्स क्रॉस कर दीजिए। 3 का टेबल बोलते जाइए, 3 1 3, 3 2 6, 3 को तो नहीं करना, बाकी 6 को कर दीजिए, 9 को, 12 को, इस तरह से सारे 100 तक के नंबर्स जितने भी 3 के टेबल में आते हैं सबको क्रॉस कर दीजिए। फिर 5 के टेबल में देख लीजिए, जितने भी नंबर 5 के टेबल में आते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 सो ऑन करते करते 100 तक सारे क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से 7 के टेबल के सारे नंबर्स आप क्रॉस कर दीजिए। जैसे 7 1 7, 7 को तो नहीं करना, बाकी उसके अलावा 1 वाला नहीं, बाकी 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, इस तरह से आप सारे नंबर्स, 28 हो गया, ये सब क्रॉस कर दीजिए 100 तक। अब जो नंबर्स आपके पास इसमें बच गए हैं, जो कहीं भी क्रॉस नहीं हुए, दे आर प्राइम नंबर्स। तो वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ से देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इस तरह से जितने नंबर्स क्रॉस होने से रह गए, दे आर ऑल प्राइम्स। तो दीज आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। आप इन सब नंबर्स को चेक कर लीजिए, ये आपको किसी भी टेबल में दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम है और ये इनके फैक्टर्स अगर हम करेंगे तब भी हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक 1 एंड एक नंबर खुद। जैसे 19 का फैक्टर करूं तो 1 into 19, एक फैक्टर 1 है, एक 19 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। दीज आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा ट्रिकी वे समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 1 and 100। Thank you students. Now let's move to exercise 3.1, playing with numbers. Hello students, myself रजनी भाटिया एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स के साथ। प्लेइंग विद नंबर्स, मैथ्स को आप देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। जब आप उनके नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्लेफुल चीज़ें आपको बीच में से मिलती हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे, कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो चैप्टर इज प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन।
राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स समझते हैं बेटा। फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिस जिस के टेबल में ये नंबर आता होगा, गिवन नंबर किस किस के टेबल में आता है या कौन कौन सा नंबर उसको डिवाइड कर सकता है, दैट आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल फैक्टर्स 18 फर्स्ट पार्ट। तो आप यहाँ पे इसको अब देखिए, पहले 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही होता है, 1 इंटू 18। 2 के टेबल में 2, 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में, 4 के टेबल में 18 नहीं होता, 5 के टेबल में नहीं होता, 6। अब देखिए ये रिपीट होना शुरू हो गया ना, 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसका मतलब हमने बस यहीं तक स्टॉप करना है, ये यहीं पे जाएगा। 1 के टेबल में 1 हर एक का फैक्टर है, ये याद रखना। 1 इंटू 18 एक नंबर इटसेल्फ और एक 1, वो तो सबका फैक्टर होता ही होता है। उसके बाद 2 पे देखिए, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। 4 के टेबल में 18 आता नहीं, 5 के टेबल में 18 नहीं होता, 6 3 ज़ा 18। तो देखिए यही डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, डिजिट्स रिवर्स होने शुरू हो जाएं, तो उस केस पे आप स्टॉप कर देंगे। तो आप फिर लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 आर। देखिए कैसे लिखने हैं, पहले यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3, फिर ऐसे ऊपर को जाइए, 6 9 18। कैसे, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 एंड 18। ये हैं 18 के ऑल फैक्टर्स। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। मैं एक और पार्ट करूंगी आपके लिए, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब 24 है ऑल फैक्टर्स। 1 इंटू 24, 2 12 ज़ा, 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 4, 5 के टेबल में 24 नहीं होता, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 के टेबल में 24 नहीं होता। तो आगे आ गया 6 6 4 ज़ा, तो ये रिपीट वाली सिचुएशन आ गई ना, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर। व्हाट आर दे, 1, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, फिर बॉटम से अप की तरफ जाइए, 6 8 12 एंड 24, 1 2 3 एंड 4, 6 8 12 एंड 24. This is the answer. These are all factors. Next is 60. Same way में आप इसको भी solve करेंगे. This is 1 into 60. First क्या होगा, 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20. 3 20 ज़ा 60 होता है। 4 से 5 से 5 12 ज़ा 60, 6 से 6 10 ज़ा 60। देन 7 के टेबल में 60 नहीं होता, 8 के टेबल में 60 नहीं होता, 9 के टेबल में 60 नहीं आता, 10 का टेबल 10 6 ज़ा 60। तो रिपीट वाली सिचुएशन पहुंच चुकी है, तो हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 आर। दे आर 1, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. These are all factors of 60, which are 1 2 3 and 4, 5 and 6 10 12 15 20 30 and 60. Now question number 2. Question number 2 is write down the first 6 multiples of each of the following. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स क्या है, आपने उस नंबर का टेबल आगे आगे लिखना है। जैसे 6 के लिए आप लिखेंगे फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। कौन से हैं वो, दैट इज 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो 1 2 3 4 5 6 ये आंसर हो गया। आपने सिंपली 6 का टेबल 6 तक लिख देना है। नेक्स्ट है 9, तो आप लिखेंगे फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। 9 का टेबल 6 तक, 9 का टेबल 6 तक लिखेंगे तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 18 27 36 45 and 54. These are the first 6 multiples of 9. Now
फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 15। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखने के लिए लिखिए फर्स्ट 6 मल्टीपल्स of 15. This is term is 15. The first 6 multiples of 15 are 15, 30, 45, 60, 75, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए. तो these are the first 6 multiples of 15. Next, list all the numbers less than 100 that are the multiples of 17. 17 के मल्टीपल्स लेस देन 100, यानी कि आपने करना क्या है, 17 का टेबल लिखना है और वहां तक लिखना है जहां तक उसका आंसर लेस देन 100 आए. अब आप यहाँ पे कर लीजिए. अगर आपको टेबल्स नहीं भी आते, वैसे तो 6th क्लास है, टेबल्स आने चाहिए, बट अगर नहीं भी आते तो आप मल्टीप्लाई करके ट्रिकी वे में भी आप इसको देख सकते हैं. जैसे 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are, अब 6 देखिए 102, ये 100 से ग्रेटर हो गया तो हमें ये नहीं लेना, ये इंक्लूड नहीं होगा. तो आप लिखेंगे ऑल मल्टीपल्स ऑफ 17 लेस देन 100. ऑल मल्टीपल्स ऑफ 17 लेस देन 100 क्या है वो, आप यहाँ टेबल से आप लिख लिए. दिस इज द रफ वर्क. 17, 34, 51, 68 and 85. दिस इज द आंसर. सेम वे आपको 12 का करना है. 12 के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 12 का टेबल भी वैसे ही जाएगा. आप पहले लिख लीजिए ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 100 आर. 12 1s are 12, देखिए 12 8s are 96. अब 12 9s are दैट इज ग्रेटर देन 100, वो 100 से ग्रेटर है तो उसका हमने इंक्लूड नहीं करना. तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 100 आर 12 1s are 12, 12 2s are 24, 3s are 36, 4s are 48, 5s are 60, 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96. These are less than 100 and multiples of 12. Come to question number 4. Which of the following are prime numbers? इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं? अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और के टेबल में इंक्लूड नहीं होते, जो किसी भी टेबल में नहीं आते. जैसे आप नंबर ले लीजिए 23. 23 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 1 और 23 अपने टेबल में 1 23s are 23 यही मिलेगा आपको और ये कहीं किसी के टेबल में नहीं मिलेगा. तो ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं मिलते दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, दैट आर द प्राइम नंबर्स. तो याद रखने के लिए सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपने ऐसे याद रखना है कि दे डू नॉट कम इन एनी टेबल, किसी के टेबल में आपको वो नंबर्स नहीं मिलेंगे, दैट आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स. तो देखिए फर्स्ट नंबर इज 39. 39 नो, ये प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आपको ये मिलता है 3 into 13 दैट इज 39. तो 13 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है 39. तो ये प्राइम नहीं है. नो, इट इज नॉट प्राइम. रीजन मैंने आपको ये बता दिया. 129 अगेन देखिए 3 से अगर करेंगे तो 3 4s are 12, 3 3s are 9. तो ये अगेन आपको यहाँ 129 3 के टेबल में और 43 के टेबल में मिलेगा. सो नो, इट इज नॉट प्राइम, ये भी प्राइम नहीं है. 177 को भी आप चेक कर सकते हैं. 177, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ 3 से. 3 5s are 15, 3 9s are 27. तो 3 into 59 करो तो हमारे पास 177 आता है. ये 3 के टेबल में आता है. सो नो, इट इज नॉट प्राइम. अब 203 देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने ऑड प्राइम नंबर्स में प्लस के तौर पे दिखाना है। जैसे 16 है, उसको दो नंबर्स ऐसे प्लस करके जो 16 देते हो और दोनों ही प्राइम भी हो और ऑड भी हो। 3 कंडीशंस हैं, प्राइम भी हो ऑड भी हो। देखिए प्राइम नंबर में खाली 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। बाकी सारे प्राइम नंबर्स आपको ऑड ही मिलेंगे, सिर्फ एक 2 को छोड़ के। 2 है, 3 है, 5 है, ये ऐसे नंबर्स हैं, दीज आर द प्राइम नंबर्स, और इनमें से सिर्फ 2 ही इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड हैं। तो आप देखिए आपने 16 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो आपको 2 ऑड प्राइम के सम्स में मिले। तो देखिए जी 16, 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 2 इज द इवन, तो मैं 3 लिखूं, 3 + 13 करेंगे तो भी 16 मिलता है, और एक और 5 + 11 करूं तो भी 16 मिलता है। और देखिए ये है भी, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता, अपने के टेबल में आता है। इसी तरह से 5 और 11, तो ये हमें 16 देते हैं। हमने इनको 2 ऑड प्राइम के सम में एक्सप्रेस कर दिया। सेम वे 28, अब 28 जो देखिए 2 से तो लिखना ही नहीं है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 से अगर करती हूँ, अगर सपोज मैं चेक करूँ 3 + 25, तो 3 तो ठीक है, बट 25 इज नॉट प्राइम, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसी तरह से हम जब चेक करते हैं इनको, ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए, तो वो हमें एक मिलता है 11 + 17। देखिए 11 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर, 11 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर। सेम वे 40 भी इसी तरह से आपने एक्सप्रेस करना है, दैट इज 3 + 37, तब भी 40, और दोनों हैं भी ऑड और प्राइम। 11 + 29, दैट इज 40, वो भी दोनों क्या हैं? ऑड भी हैं, प्राइम भी हैं। देन नेक्स्ट 17 एक प्राइम नंबर है, और 17 से क्या प्लस करूं? दैट इज 23। 17 + 23 ये भी 40 देते हैं, और दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। इसी तरह से कोई भी नंबर आप लेके उसको चेक कर सकते हैं, वो ऑड प्राइम के कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। 2 नंबर्स आपको गिवन हैं, उनके बीच में आपने सारे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 और 25। 1 और 25 के बीच में आपने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 और 25, स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। फिर आ गया 5 के बाद 6 नहीं, 7 के बाद 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 4 8 होता है। 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 3 9 होता है। 10 भी नहीं लिख सकते। 11, 12 नो, 13, 14 नो, 2 7 14 होता है। 15 नो, बिकॉज 3 5 15 होता है। 16 भी इसी तरह से नहीं, 4 4 16 भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है। देन 17, 18 को नहीं लिख सकते। देन 19 के बाद 20 नहीं लिख सकते। 21, 3 7 21 होता है, नहीं। 22 भी नहीं। 23, ये 24 नो। तो बिटवीन 1 और 25 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। सेम वे आपको सेकेंड पार्ट 85 to 105, 85 से लेके 105 के बीच में आपने जाना है। तो 85 से 105 के बीच में 86 नहीं, 87 नहीं, 88 नो, 89 फर्स्ट। जिन नंबर्स को मैं नो बोल रही हूँ उनको आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, वो किसी ना किसी टेबल में आते हैं, 2 3 5 या किसी ऐसे नंबर 6 के टेबल में, इस तरह से बाकी नंबर्स के टेबल में वो आते हैं। 89, देन 90 नो, 91, इस तरह से करते करते हम 97 तक जाते हैं। देन 101 एंड देन 103, दीज आर द नंबर्स
prime numbers between 85 and 105. Next question is question number 7. Is 36 a perfect number? अब perfect number क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके कि हम फैक्टर्स बनाएं, जैसे कि 6 है। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जब हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं और उन फैक्टर्स को प्लस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ मिलता है, हमें वही नंबर मिलता है। जैसे 6 के सारे फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3, यही फैक्टर्स हैं 6 के। नंबर को खुद को छोड़ देना है, उसके अलावा 1 2 एंड 3। तो अब 1 + 2 + 3 करेंगे, 3 + 2 5 एंड 1 6। इसके फैक्टर्स को प्लस करके भी हमें 6 मिला, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अब आप 36 को देखिए, 36 परफेक्ट नंबर नहीं है, नो। व्हाई? क्योंकि देखो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा? रीजन क्या है इसका? रीजन इज आप जब 36 के फैक्टर्स बनाते हैं क्या बनेंगे? 1 × 36, 2 × तो देखिए ये इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, 6 6। तो आप जब इसके सारे फैक्टर्स को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 36 तो देगा नहीं, इसको छोड़ के। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18, ये आपको 36 नहीं देता। सो 36 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? जिसके सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स हम बनाएं और वो फैक्टर्स हमें नंबर ही दे दें प्लस होने के बाद, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो 36 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग फैक्टर। मिसिंग फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए कई नंबर्स तो बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, वहां पे आप इजीली उसको देख सकते हैं। जैसे 5 × डैश इज इक्वल टू 30, तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 6 30। अब 6 के टेबल में 48 कब आता है? 8 6 48। और अगर इन केस आपको कहीं पे ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आपको समझ नहीं आता, तो आप जो ये गिवन नंबर है, आंसर को गिवन नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप 7 का टेबल पढ़िए, 7 9 63। अब देखिए कई टर्म्स बड़ी हो जाती हैं, वहां पे आपको टेबल नहीं भी आता होता, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? 104 डिवाइड बाय 8 कर लीजिए। 8 1 8 2, दिस इज 13। इसका मतलब यहाँ क्या आना है? 13। 13 8 104। सेम वे 105 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए। 7 1 7, तो दिस इज 15। इट मीन्स 15 7 105। जिन बच्चों को 15 का टेबल आता है वो इजिली पता कर लेंगे, जिनको 15 का टेबल नहीं भी आता, भूलता है, दे कैन गेट इट थ्रू डिवाइड। तो 15 × 7 is equal to 105. Let's move to next question. Question number 9. Question number 9 is write all 2-digit prime numbers in which both the digits are prime. 2 डिजिट के प्राइम नंबर, पहले सिंगल डिजिट को तो छोड़ ही देना है, जैसे 2 3 5 7 ये छोड़ देने हैं। उसके बाद 2 डिजिट वाले लेने हैं और उसमें भी दोनों डिजिट प्राइम हो। जैसे 11 है, 2 डिजिट है, प्राइम भी है, लेकिन 2 उसका 1 आ रहा है, तो 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो 1 किसी कैटेगरी में नहीं है, इसलिए हम 1 वाली लाइन वाला कोई भी नहीं ले सकते। आगे आ गए 2 की लाइन के। 2 की लाइन में हमारे पास कितने हैं? 23। तो हम पहला लिखेंगे 23। कैसे? देखिए 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम। इस तरह से इसके अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 23 के नेक्स्ट प्राइम नंबर। अब 22 की लाइन में तो और है नहीं कोई। उसके बाद हम 3 की लाइन में आ जाते हैं, 31। अगेन 1 वाला हमने लेना नहीं, क्योंकि 1 जो है वो ना प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। इसी तरह से ये 37 आ जाएगा एक। देन 53 और 73 हैं। तो बहुत सारे नंबर्स जो आप बता सकते हैं कि ये प्राइम है, बट उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि ये दोनों डिजिट जो हैं ये भी प्राइम होने चाहिए। जैसे हम कहें कि 29 भी एक प्राइम नंबर है ना, बट 29 में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 2 तो प्राइम है बट 9 साथ में प्राइम नंबर नहीं है, तो डिजिट्स दोनों प्राइम होने चाहिए, इसलिए हम 29 इस तरह के नंबर्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 23, 37। सारे 2 डिजिट नंबर्स में से यही 4 हैं जो कि प्राइम हैं खुद भी, और इनके दोनों डिजिट्स भी सिंगल करके देखा जाए तो दोनों डिजिट्स भी प्राइम हैं। दिस इज द आंसर 23, 37, 53 एंड 73।
This is all about exercise 3.1 students. I hope you have got it. Thank you for watching this video. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।